हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो आपका 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। इस बार का जो पेपर है आपका कैसा आएगा, इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा। आपके जो पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन होंगे। 5 सेक्शन में आपका पेपर होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में बच्चों आपको 1 से 18 तक क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप के। एंड 19 और 20वां जो क्वेश्चन होगा वो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। इसके बाद सेक्शन बी में आपके 21 से 25 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो आपके 2 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक शॉर्ट आंसर होंगे, जो 3 मार्क्स का होगा। एंड सेक्शन नंबर डी में आपके 32 से 35 क्वेश्चन होंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो 5 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन ई में आपके 36 और 38 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आपका पेपर होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं सेक्शन ए। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से आपको सेक्शन वाइज पेपर कराऊंगा। तो सेक्शन ए करते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इरेशनल नंबर है। देखिए 0.14 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम यही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 16 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। यहाँ पे नंबर क्या होता है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, 0 क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3 इंक्रीज हो रही है। तो जिस वजह से ये वाला जो नंबर होगा बच्चों, ये इरेशनल नंबर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल और रेशनल किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि √2 इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी बच्चों, √2 की डिग्री 0 होती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 0 होगा। नेक्स्ट है थर्ड की साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपका फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में प्लस, दोनों प्लस के होते हैं। सेकंड वाले में आपका क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। थर्ड वाले में दोनों माइनस के होते हैं। एंड फोर्थ में क्या होता है बच्चों, प्लस का और एक माइनस का। तो एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, देखिए ये रही आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये यानी कि माइनस और प्लस। एब्सिसा माइनस में है, एक्स एक्सिस वाले को हम एब्सिसा बोलते हैं, और ऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस पे, और ये क्या है प्लस में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही आंसर है। इसी बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि आफ्टर रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ 30। देखिए इसका डिनोमिनेटर अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इसका जब हम रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करने के बाद आपको क्या बताना है बच्चों, डिनोमिनेटर बताना है। तो देखिए इसके आंसर को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये रहा फोर्थ में। डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए जो हमारा ये दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पे माइनस में तो इसे प्लस में लिख देंगे। ठीक है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21√3 प्लस 14√2 आ जाएगा। और जो ये फॉर्मूला ये है आपका a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे रखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे ही सॉल्व करके बताना है कि डिनोमिनेटर क्या आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। एंड √3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, एंड √2 का 2 हो जाएगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, एंड 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा।
तो इसका डिनोमिनेटर कितना होगा बच्चों, 19 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमिनल। जीरो पॉलिनोमिनल की जो बच्चों डिग्री होती है, इसे ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नॉट डिफाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ए मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास 10 एंड विड्थ ऑफ द क्लास इज 6 है। ठीक है, जो मिड वैल्यू वो 10 है और जो विथ है क्लास की वो कितनी है, 6 है। तो आपको इसमें लोअर लिमिट बताने है कि लोअर लिमिट क्या होगी। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, हम इसमें लेट कर लेंगे जो x है वो अपर लिमिट है और जो y है वो लोअर लिमिट है। अब मिड वैल्यू ऑफ क्लास कितना ले रखा है, 10, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x प्लस वाई अपॉन में 2, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, मिड वैल्यू निकल कर आ जाती है। फिर हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू 10 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1 से तो आपका x प्लस वाई आ जाएगा, और 2 की 10 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आपका 20 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ ए क्लास देखेंगे, ये क्वेश्चन 1 बन गई। विड्थ ऑफ ए क्लास आपको 6 दे रखी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 6, तो सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये x तो x कट जाएगा, y क्या हो जाएगा बच्चों, 2y आ जाएगा, और 20 में से 6 जाएगा आपका 14 आ जाएगा, और 2 14 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी लोअर लिमिट होगी बच्चों क्या होगी, क्योंकि y हमने लोअर लिमिट को ही माना था, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इन दी फिगर गिवन बिलो पी ओ क्यू इज ए लाइन, द वैल्यू ऑफ x कितनी होगी। देखिए आपका ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर में इन तीनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, 40 प्लस 4x प्लस 3x क्या करेंगे, 180 लिख देंगे। देखिए इसके सोल्यूशन देखते हैं, तो मैंने यही करा है, 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180 हो गए, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4x प्लस 3x कितना हो जाता है बच्चों, 7x प्लस 40 क्या होगा, ये इधर आ जाएगा माइनस का, 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, और फिर हम 7 को 140 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 20 होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्लास मार्क ऑफ दी क्लास। ठीक है, आपको अभी मैंने ऊपर बताया आपको क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं, इसका दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 280 आ जाएगा, और 280 का हाफ क्या होता है बच्चों, 140 होता है। देखिए मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया है कि क्लास मार्क ऑफ ए क्लास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा, 130 प्लस 150 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसे ऐड करा 280, और 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 140 आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमिनल 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x माइनस 1। तो जो इस पॉलिनोमिनल की वैल्यू क्या होगी, यदि हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगी। ठीक है, आपकी चैप्टर सेकंड से दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो आइए हम क्या करते हैं, x की जगह पे क्या रखते हैं, माइनस का 1 पुट करते हैं, यहाँ x की जगह -1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और 4 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 की -4 से करेंगे तो 4 आ गया, और प्लस में 3। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, -5 और -4 इसको माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस में 3, और माइनस के 9 में से प्लस का 3 जाएगा, तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो। देखिए ये आपका एंगल दे रखा है, आपको इस ट्रायंगल बताना है कि ट्रायंगल कैसा होगा। देखिए यहाँ पे जो एंगल की रेशियो से ही पता चल जाएगा हमें ट्रायंगल कैसा है, क्योंकि रेशियो क्या है, सबकी वैल्यू अलग अलग है, 5 3 7, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि सभी एंगल्स क्या हैं,
अलग अलग होंगी। और ये किस एंगल के होते हैं, किस ट्राइंगल के होते हैं बच्चों, ये ई के होते हैं, यानी कि एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, वो क्या इक्वेशन बना रही है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर क्या होगा, इसमें क्या होता है बच्चों, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तभी ये क्वेश्चन बनेगी। अगर 0 कोई भी एक वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वेश्चन बनेगी नहीं। मान लो बी 0 होगी तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी हो जाएगा। यदि ए 0 हो गया तो बी वाई प्लस सी हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो बनेगी नहीं। ये क्वेश्चन तभी बनेगी जब ए और बी की वैल्यू दोनों 0 ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, आपके एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम से क्या करना है, आपको इसका आंसर बताना है कि कितने डिग्री एंगल होगा, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू, देखिए ये वाला एंगल बताना है आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक एंगल लेके जाएंगे, देखिए मैंने इसे सॉल्व करके भी दिखाया, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। देखिए ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको 110, ठीक है, एंड 130 ये वैल्यू दे रखी है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे ऐसे से मिला देंगे, इसको आगे कर देंगे, तो आपको जो ये 130 है, तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, देखिए 130 है। पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल को निकालते हैं। आपका देखते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू, देखिए ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 110 और ये, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी पी क्यू ऐसे ही रहेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे ढले जाके, तो आपका जो एंगल आ जाएगा ये वाला बच्चों कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एस आर टी इक्वल टू पी टी आर होगा। देखिए मैंने बताया ये रहा एस आर टी ये वाला एंगल और पी टी आर ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल, ये क्या बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे जो बनते ही अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यदि 130 है तो ये भी क्या होगा, 130 ही होगा, ठीक है। तो इनका आंसर ये 130 हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एस आर टी इक्वल टू पी टी आर हो जाएगा 130। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या करेंगे, लीनियर पेयर से 130 है तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, देखिए पी टी क्यू प्लस पी टी आर इक्वल टू 180। पी टी क्यू हमें निकालना है, पी टी आर की वैल्यू 130 आ गई है, ये इसको इधर लेके जाएंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 50 आ गया। इसके बाद अब हमें थर्ड एंगल निकालना, जो मेन एंगल है, देखिए ये वाला कितना आ गया 70 और ये आ गया 50। तो एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है बच्चों वो कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का जो सम है वो 180 रख देंगे, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी 70 तो 120 हो गया। इसको इधर लेके चले जाएंगे माइनस कर देंगे और 180 में से 120 माइनस करो तो कितना आ गया, 60 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि पी क्यू आर कितना आ जाएगा, 60। देखिए पी क्यू टी आ गया 60, है ना, ये वाला एंगल। अगर मैं आपको दिखाऊं पी क्यू टी, अब पी क्यू टी को पी क्यू आर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आर भी है, पूरा एक ही एंगल बन रहा है ऊपर से, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली डायग्राम से भी कर सकते हैं, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो यहीं से समझ के कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल से इसलिए समझाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि किस तरह से निकाल दें। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, ठीक है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। देखिए वाई कोऑर्डिनेट, देखिए अगर हम कर रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, यहाँ इस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। किस एक्सिस पर होगी, x एक्सिस पर होगी, ठीक है। तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पे जो पॉइंट होगा बच्चों वो कहाँ पर आएगा, x एक्सिस पे आएगा। और यदि x एक्सिस होता है यहाँ पे y की जगह, तब पॉइंट कहाँ पे आता बच्चों, y एक्सिस पे आता, ठीक है। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 दे रखा है, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा।
ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू ये है, तो मैंने क्या करा, पहले इससे क्या करी, एक्स की वैल्यू निकाली -3। पी एक्स की वैल्यू आपकी x+3 है, तो ये क्या पी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस क्या हो जाएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस में एक्स की वैल्यू, तो ये साइन हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में रहेगा। इसके बाद एक्स से एक्स कट जाएगा आपका, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, और 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन, ठीक है, इन द रेशियो 2:3 दे रखा है, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल क्या होगा। ठीक है, इन दोनों में से जो बड़ा एंगल होगा वो कितना होगा, वो आपको क्या है, बताना है। तो आइए बच्चों इसे देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या है, 2 दे रखे हैं, पैरेलल लाइन, एक ट्रांसफर दे रखा है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी कि इसको ऐड कर लेंगे, एंगल को 2x + 3x ऐड करा 5x हो गया। इसको यहाँ पे जाके डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर बच्चों कितना आ जाएगा, 36 आ गया। अब इसमें से बड़ा एंगल कौन सा बच्चों, 3x वाला, यानी कि ग्रेटर एंगल के लिए 3x लेंगे, और 3 की फिर जो x की वैल्यू आई है 36, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 108 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 108 होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि द लीनियर इक्वेशन 3x - y = x - x हैज़ कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए 3x - y, इसको x को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, 3x में से x जाएगा, 2x - y = -1 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, फिर एक्सचेंज कर देंगे, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का, और ये माइनस का इधर हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो बच्चों क्या बन जाएगी, 2x + 1 = y होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगी, जिसके क्या होंगे बच्चों, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हम इक्वेशन के आपने चैप्टर नंबर 4 में देखा होगा कि एक्स की वैल्यू हम क्या है, चेंज कर करके कई सारे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि एब्सिसा ऑफ द ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए एब्सिसा क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आते हैं। तो जो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, डी होगा। देखिए ये है, देखिए मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ दिखा के, मैंने बनाया हुआ है, ये रहा देखिए, ये क्या है, ऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या दिखाते हैं, एब्सिसा। तो एब्सिसा जो एक्स एक्सिस पे होगा, इसमें वाई की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है एब्सिसा की, सॉरी, तो एनी नंबर लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद आपको 18 क्वेश्चन दे रखा है कि 2√3 + √3 = देखो 2√3 में 1√3 को ऐड करेंगे तो बच्चों कितने हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए एडजेशन एंड रीजन वाले हैं, जिसमें आपको पता ही है कि क्या आंसर देने होते हैं इसके, ये ऑप्शन होते हैं। तो इसमें पहला एडजेशन पूछा है कि 0.329 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये क्या है बच्चों, सही है, टर्मिनेटिंग है। देखिए यहाँ पे कोई आगे रिपीट ही नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग है। ये रीजन में बोल रहा है कि ये डेसिमल इन विच डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली। ठीक है, इसमें जो नंबर है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, उससे बोलते हैं रिपीटिंग और रिक्वेरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे तो कोई नंबर तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो अर्जेशन सही है। ठीक है, मतलब रीज़न भी सही है एक तरीके से, जो बता रहा है इसको यही बोलते हैं, डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। मतलब अर्जेशन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, बट रीज़न आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 20वां कि देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू। देख बहुत सारे नंबर हैं जो लाइन इस पॉइंट से पास थ्रू हो सकती हैं, ये भी एजम्पशन बिल्कुल सही दे रखी है। रीजन में बोला रखा है कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ ए इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, 2 वेरिएबल वाले के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं।
लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि एडजेक्शन और रीज़न दोनों सही है लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका भी बी होगा आंसर। इसके बाद बच्चों सेक्शन बी आता है जिसमें आपके 21 से 25 तक क्वेश्चन होंगे जो आपको मैं अपने इस वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो सेक्शन ए के जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके कि किस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।